नमस्कार व्यूअर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन छात्र या छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बिहार पुलिस मद्य निषेध के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसका देखेंगे, फिर 2022 का देखेंगे, फिर 2022 का सेकेंड सीटिंग वाला देखेंगे, फिर 2020 का प्रथम पाली, फिर 2020 का फिर द्वितीय पाली, फिर 2019 का और लास्ट 2016 का। इस प्रकार से हम पूरे 7 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 5 है और वह घट करके 4 हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे 5 और 4 का डिफरेंट देखेंगे तो 1 होगा, और 1 यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ पे 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, और फाइनली हमको जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका 4/5वां भाग निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इस पेज को भी हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। तो फिर देखेंगे यहाँ पे, तो 35 और गुणे आया था 5, और इसका निकालना है हमको 4/5वां भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, फिर 35 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 का 20 की 0 हाथ में 2, और 4 3 12 और 2 14, 140। तो देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 140। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा। तो जोकर का जो टोपी है वह शंकु के आकार का है, और आप सभी को पता है कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक बा, तो 1/3 पाई का मान आप लोगों को मालूम ही है 22/7। आर स्क्वायर का मान, यानी कि आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7, और एच का मान दिया हुआ है 15। तो बस यही मान इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइनली मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसी प्रकार से देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, फिर इधर भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने से क्या होगा कि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² का मान निकलेगा जो कि 2 होगा, और फिर उसको जो मान आएगा फिर उसको वर्ग कर देंगे। तो x² का वर्ग करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/x के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से मान निकल के आ जाएगा इसका 2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम यहाँ पे टिक कर दें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे फिर 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। प्रश्न है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। तो पानी की मात्रा बताना है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1। ठीक है, अब यहाँ पे पानी का पूछ रहा है, तो पानी का ऊपर लिख देंगे और नीचे में दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा,
और यहाँ पे गुना में 20 कर देंगे। फिर यहाँ से 4 से घटाएंगे 20 को 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर। अब देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को, जो कि फिजिक्स का प्रश्न है। तो प्रश्न है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल और उत्तल। इसी प्रकार से देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिखरना। बाकी 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। फिर 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति। ऑप्शन बी में है एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसी प्रकार से 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पास्कल के नियम को पढ़े होंगे, ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल वस्तु का द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी में है केवल वस्तु का द्रव्यमान और तल के घनत्व पर। ऑप्शन सी में है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। अब इसी प्रकार से 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक ही समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो किन्हीं 2 कोनों के मध्य पूछा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे R1 का मान 4 हो जाएगा और R2 का मान 8 हो जाएगा। फाइनली मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो हो जाएगा 4 गुणे 8 बटा 8 प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 8 और नीचे में हो जाएगा 12। तो 4 से कटाएंगे 12 को तो 3 बार में कट जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर 8 बटा 3 हो जाएगा। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8 बटा 3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। इसी प्रकार से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया माइनर। यानी कि आर्य जो है मध्य एशिया में निवास करते थे, उसी का दिया हुआ है एशिया माइनर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी को। फिर 13 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। इसी प्रकार से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। फिर 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बेमोस चंद्र बनर्जी ने। फिर 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पे ध्यान देना है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सही है। फिर जमात खाना मस्जिद बलबन, तो ये यही गलत है, क्योंकि जमात खाना मस्जिद जो है इसको खिलजी खान ने बनवाया था।
बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, सी में दिया है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और फिर हिसार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। अब 18 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू के युद्ध में। तो अब प्रश्न है इंग्लिश का। तो दोस्तों इंग्लिश के प्रश्नों को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। फिर 28 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फुर्तीला। आप सभी 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे 29 नंबर जो प्रश्न है, आप सभी देख सकते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, कि प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित हैं। ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों को उचित क्रम में चुनिए। तो फाइनली मैं इस प्रश्न का आंसर बता दे रहा हूँ। बाकी जो प्रश्न क्या कह रहा है मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है य, र, ल, व करके 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इसको जो है एक क्रमिक वाइज सजाना है। और एक में दिया हुआ है कि मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर। अब इसके बाद से कौन सेंटेंस आएगा उसको देखना है। तो उसके बाद से सेंटेंस आ जाएगा व। तो वह क्या कह रहा है कि वहाँ की वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। फिर आ जाएगा र, जहाँ के देवियों में अपने अस्तित्व की। फिर आ जाएगा ल। फिर ल में क्या है, तो यहाँ पे रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। और उसके बाद से लास्ट में आ जाएगा यह, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर शत्रुओं का मान मर्दन किया। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न जो 29 नंबर जो हम लोग देखे हैं काफ़ी सिंपल प्रश्न है, बट ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। 30 नंबर प्रश्न है कि रात्रि का पर्याप्त प्राय नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजनी। फिर 31 नंबर प्रश्न है कि सर्वज्ञ, यानी कि सर्वज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो जिसे सब विषय में जानकारी हो, या फिर जो सब जगह व्याप्त हो, या फिर जो सर्वाधिक विस्तृत हो, या फिर जिससे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। तो इससे 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और फिर 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो इस 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम लोग पार्थिव कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि विपरीतार्थक बताएं, यानी अनुराग का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विराग। अब देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न दिया है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। तो जो अच्छा बोलता हो उसे बोलते हैं सुवक्ता, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसी प्रकार से 35 नंबर प्रश्न है
जो 29वां प्रश्न देखे थे उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। प्रश्न को भी क्रमिक वाइज सजाना है। तो पहले सेंटेंस 1 नंबर को पढ़ेंगे। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। तो इस प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले र आएगा, फिर य आएगा, फिर ल आएगा, फिर व आएगा। इसी प्रकार से 36वां प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इस 36वें प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। फिर 37वां प्रश्न है वायु जनित रोग है। तो वायु जनित रोग इसमें से कौन सा है। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी तपेदिक, डिप्थीरिया और निमोनिया। फिर 38वां प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी हैं। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। तो इस 38वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरेटीन। इसी प्रकार से 39वां प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कान की मांसपेशियाँ। इसी प्रकार से देखेंगे 40वां प्रश्न को, किसके संचय के कारण मांसपेशियाँ में थकान होती है। तो इस 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है कि जीवित सरल ऊतक जो पौधों को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता ही है, इसको हम लोग पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से 42 नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो पार्श्व विभज्य ऊतक हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है वाष्पीकरण और ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से देखेंगे 45वां प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होती है। तो निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होती है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और ऊपर जो होता है, इसमें ऊपर जो दिया गया है जैसे 59 है, Fe 59 26। तो 59 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा और 26 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे माइनस करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu 61 29। इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी कि गोली अवैध आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट ग्लास। इसी प्रकार से देखेंगे 47वां प्रश्न को। तो प्रश्न है कि तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अधातु। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 48वां प्रश्न है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटिंग फनेल। इसी प्रकार से देखेंगे
49वां प्रश्न, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? तो परसेंटेज में बताना है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये। तो यहाँ पे 50 ग्राम क्या है? सामान्य नमक है। तो घोल की सांद्रता पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे 50 और बाटा में 450 प्लस 50 को जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 100। तो यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, फिर यहाँ 1 से 1 और 5 से 5, तो 10% इसका सही जो होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जैव उर्वरक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान पौधे, यानी कि वनस्पति विज्ञान का संबंध है पौधे से। उसी प्रकार कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कीड़ों से। फिर 52 नंबर प्रश्न ये रीजनिंग का प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट का। ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है, बाकी आप इसको कॉपी पेन पर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी 53 नंबर भी रीजनिंग का सब प्रश्न है और फिर 54 नंबर भी रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का है। फिर 55 नंबर भी ये जीके का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है, इस प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। फिर नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविका। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरबजोत सिंह। इसी प्रकार से 58वां नंबर प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र कपानी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसके ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 61 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याहू। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज कपूर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है
कि RWM, IB एवं NSC को रिपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानवधर कहा जाता है। तो इस 70वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं के घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कटमाई। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय महासागरीय उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय महासागर। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी गंगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अटलांटिक कटक। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 साल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होता है ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो यहाँ पे असम, त्रिपुरा, पहला में क्या है मणिपुर दिया है तो नहीं होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने के अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत। तो इस 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो इस 88 नंबर सही प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता हो। फिर नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का एक घटक नहीं है? तो इस 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल नामांकन दर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाखा बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस फ्लोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो इस 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, यानी नेक्स्ट प्रश्न मैथ का दिया हुआ है, इसको आप लोग कॉपी पेन पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी प्रश्न ये बहुत सिंपल है। प्रश्न क्या कर रहा है मैं आप सभी को समझा दूं कि 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है। उसी प्रकार से फिर ये भी मैथ का प्रश्न है। प्रश्न है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपया है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 रुपया है, और पी और आर का औसत मासिक आय 5,200 रुपया है। तो पी की मासिक आय कितने हैं? तो ये एवरेज से प्रश्न है। ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि समांतर प्रगति यानी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं का योगफल 9 है एवं उनका गुणनफल 24 है, तो ये संख्याएं क्या होगी? ये AP से प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 36,000 रुपया में बेचता है और उसे 20% दर का लाभ होता है। वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर उसे कितना % का लाभ होगा? ये भी प्रश्न काफ़ी सिंपल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुक्रम 56, 72, 90, 110, 132 एवं 154 की संख्या एक पैटर्न बनाती है, उसमें कौन सी संख्या पैटर्न में अनुपयुक्त है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये भी प्रश्न आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ का दिया हुआ है। द्विघात समीकरण x + 1/x = 3 है, जहाँ x ≠ 0 के मूल्य हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा काफ़ी आसानी से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का मैं राइट आंसर बता दूं आप सभी को, तो इस 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 + √5/2 और 3 - √5/2 होगा। तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है। इसको आप लोग कॉपी पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।